24 तारीख को सुबह 8:35 पे मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दी, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए, अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फिर उसने उठाया। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में। बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके एसआर के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरे बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर दी कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी। ना वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो, और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, वो रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करा लिया। ना पुलिस थाने में कोई आया मिलने। फिर फ़ोन ऑनलाइन नंबर सर्च करके थाना सदर थाने में फ़ोन लगा, किसी ने उठाया। मैंने कहा एसएचओ से बात करनी, बोला हाँ बोल रहा। मैं कहा सर ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक तुनक मिजाज में कहा मैडम ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारा मैटर नहीं है, आप जिस एरिया में वहाँ बात करें। बात हरियाणा की है? जी, हिसार की? हिसार की। फिर उनसे मैंने फिर उनको कहा, हॉस्पिटल वालों को बार-बार, मैं कहा भाई पुलिस के नंबर दो मुझे, केस फाइल करना है, पुलिस के दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस में फ़ोन किया। फिर वो महिलाएँ बिल्कुल मेरे लास्ट मोमेंट आने पे वो आई। मैंने उनको सूचना दे दी, मैं कहा एफआईआर देने की अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये फिर करूँगी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप के जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वो लोकेशन भी ली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टर ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। रास्ते में कुछ बेटी ने आपको कुछ बताया हो इस बारे में? हाँ, बेटी यही थी कि कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे प्रेम समथिंग, पता नहीं कुछ अटक-अटक के, कोई क्लियर बात नहीं थी। फिर अपनी बहन का, भाई का नाम भी ले रही थी बात कराने के लिए। मैंने उनकी बात करा नहीं पाई कि मुझे लगा कहीं अपना फेस ना देख ले। और ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे उससे वीडियो कॉल पे मैंने देखा, बर्न इन कोई भी इंसान होगा, वो इतना चुप कैसे रह सकता है? कि उसमें तो तड़प रही है, लेकिन उसमें कुछ बड़ी आराम से मम्मी बचा लो, कुछ ऐसा। लेकिन कोई जितना बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, जबकि पूरी बर्न थी 80%। आपकी घटना वाले दिन 24 तारीख की बात आप बता रहे हो। हाँ। कितने बजे आपके पास फ़ोन आया था? किसका फ़ोन आया था? क्या बात हुई थी? 8:35 पे, और कोई उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी हॉस्पिटल में जल गई, इस टाइप का फ़ोन आया था। क्या वो अपने नॉन हैं, जानते हैं, संपर्क में है? पहले तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल में मुझे थोड़ा-सा उसका एहसास हुआ है कि हमारे पड़ोस की रिश्तेदारी का है। हालाँकि मैंने आज तक उस लड़के को देखा नहीं है बाई फेस। साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है, और ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। हम न्याय चाहते हैं, और वास्तव में सत्यता के अनुसार उसके साथ जिसने भी अपराध कारित किया है वो दंडित हो, ये हमारी मांग है। भावना बच्ची थी जो 24 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब हमारे हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में आई थी, और ये करीब 80% जली हुई थी और काफ़ी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था,
और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। और लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो शायद पुलिस इनके बयान नहीं ले पाई होगी और हमने तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर करीब 10:30 बजे के आसपास जो लड़का लेके आया था वो इसको छोड़ के यहाँ पे वो चला गया था और इसके पास कोई इसको संभालने वाला नहीं था, तो हमने और हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसको संभाला जब तक इसकी माताजी नहीं आ गई। करीब 2 बजे, 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास शायद इनकी माताजी आई होंगी और उन्होंने फिर यहाँ आगे इलाज कराने से मना कर दिया। तो हमने इनको उस समय ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी के लिए एडवाइस किया था, जो कि जान बचाने के लिए ज़रूरी था, पर इन्होंने मना कर दिया और अपनी मर्जी से ये यहाँ से छुट्टी करा के ले गए। इनको लामा कर दिया गया था। दे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। किस तारीख को लेके आए थे और जैसे कितना बजे लेके आए थे और गए कब? ये करीब 9 बजे के आसपास का समय था जब ये लेके आए थे, 9, साढ़े 9 के बीच में। और करीब 3 बजे के आसपास का समय था, 2:30-3 बजे के आसपास, जब ये यहाँ से लेकर गए थे। तो जो बर्न की अवस्था थी वो किस तरह की थी, कितने % बर्न? ये 79% बर्न थी। कहाँ कहाँ निशान, मुंह वगैरह पे? फेस पे थे, आगे पेट, छाती पे, बैक पे, दोनों बार हाथ थे, पैर कुछ जले हुए थे, पीठ का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, कुछ पैरों के हिस्से बचे हुए थे। तो मतलब लगभग टोटल 79% बर्न था, जो टोटल कैलकुलेट करते हैं। जो ये युवक दाखिल कराने आया था, ये कब कितनी देर ऊपर है दाखिल कराने के बाद? ये करीब डेढ़ घंटा रुका था। तो इनके सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह हमने तो ले लिए थे उसी समय, जब आया था तभी ले लिए थे। तो जैसे आपकी माँ से बातचीत हुई थी, उन्होंने आपको क्या बातचीत में बताया? हमारी मेडिकल ऑफिसर की बात हुई थी उनसे, उन्होंने मेरे से मिलने के लिए कहा था, लेकिन मैं उस समय ऑपरेशन में था। उनको कहा था आधा घंटा वेट कर लो, पर वो मेरे से नहीं मिल पाए। वो हमारे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना से मिले थे। उनको मरीज की सारी स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था और उनको बताया था कि ये ट्रेकोस्टमी और एस्केरोटमी नामक ऑपरेशन करने की आवश्यकता है जल्दी, ताकि इनकी जान को और नुकसान ना हो। परंतु इन्होंने उस समय कहा कि हम इनको जयपुर ले जाना चाहते हैं, तो हमने इनको लामा कर दिया था, यानी कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर दिया था। तो सर वो जो युवक आया था उसने आप यहाँ स्टाफ को क्या बताया था, ये कहाँ जली है, कहाँ? और युवक ने हमें ये बताया था कि ये एचयू में हुआ है हादसा। हमें ये बताया था कि एचयू में है, उसी हिसाब से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो पुलिस ने आके यहाँ जांच की थी सर? पुलिस ने उसी समय 2 कांस्टेबल पुलिस के आ गए थे और उन्होंने तफ्तीश की थी, और जब ये जाने लगे थे हमने फिर पुलिस को बुलाया था। उस समय फिर पुलिस के कांस्टेबल आए थे, दोनों लेडी कांस्टेबल्स। उन्होंने फिर उनकी माताजी से भी शायद बात करी और उसके बाद ही मरीज़ यहाँ से गया। और जब मरीज़ गया उसकी हालत स्टेबल थी, उसके वाइटल स्टेबल थे, यूरिन आउटपुट उसका करीब 400 ml आ गया था, जो कि ज़रूरी होता है बर्न के पेशेंट्स में। तो यहाँ से जब गई है तो वो स्टेबल स्थिति में गई है। सर ये बताया जा रहा है उसके कोई चोट के निशान भी थे शरीर पे होने से? देखिए, हमें तो कोई चोट के तेज निशान दाग? नहीं, हमें कोई ऐसे चोट के निशान नहीं दिखे जांच के दौरान। बर्न अवस्था में है? बर्न अवस्था में ही थी। सर योर नेम एंड पोस्ट? मैं डॉक्टर सुनील सोनी, प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर राम नारायण सोनी हॉस्पिटल, हिसार। हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनी बर्न हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से FIR इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 FIR रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी, तो सेम FIR हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103(1) BNS है, उसमें हमने वो FIR रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विजिट कर लिया था कल फोरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। क्योंकि इशू सेंसिटिव है, तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर मान लीजिए जैसे उदेश नामक एक व्यक्ति है जो HCU में कर्मचारी है, उसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, उन्हीं की बातचीत हुई थी?
हाँ, उसकी माँ ने आरोप लगाए हैं उद्देश्य नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जांच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फरार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। सर इसमें यही बताया जा रहा है कि जो माँ का सीधे सीधे एक आरोप है कि कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई है जो भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, जो देश की उनके रिश्तेदारी में पड़ रहा है, इस तरह के आरोप भी लगाए कि वो उसकी उदेश की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, छुपा अब हुआ देखो, है कहीं। अब ऐसे तो अगर कोई कर्मचारी हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता, रखे या ना रखे, हम अपना इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे फिलहाल जो जांच आपने की अभी तक क्या क्या जांच की गई है, और क्वार्टर में भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले जले हुए? हाँ, जब हमारे पास सूचना आई थी, जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, जब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जब हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया, और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है, और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल? क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब से है? हाँ, उद्देश्य शादीशुदा है, ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है, और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है, और एचएयू में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था, उसका क्वार्टर भी वहीं है, एचएयू के पास ही। तो इसको लेकर एचयू प्रशासन को भी सूचित किया गया है पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बन रहा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो आप? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था, वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटनास्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुँच पाएँ। सर कितनी टीम लगाई हुई है जांच के लिए जो लगातार छापेमारी कर रही है और वो तफ्तीश कर रही है? 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है, और मैं और एसपी साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि अ, दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया, तो वहाँ से एफआईआर जल्दी यहाँ पहुँची, और एसपी साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ। सर योर नेम एंड पोस्ट? मैं तनुज शर्मा, डीएसपी ट्रैफिक हिसार।